Fairy Tales। जासूस शहजादी और चरी गए जवाहरात। शाही महल में एक मुहिम्मा। शहजादी एमुएरा आम शहजादियों जैसी नहीं थी। जहां दीगर शहजादियां अजीम रक्स की महफिलों और खूबसूरत शहजादों के ख्वाब देखती थीं, वहां एमुएरा की ख्वाहिश मुहिम्मा हल करने की थी। वो भेस बदलने में माहिर, अंदाजे लगाने में बेमिसाल और एक बेखौफ जासूस थी। उनकी तेज सोच और छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने की सलाहियत ने उन्हें एक बेहतरीन सुराग रसां बना दिया था, हत्ता कि अपने ही शाही महल की दीवारों के अंदर भी। एक धूप भरी दोपहर महल में एक खौफनाक इंकिशाफ ने सबको हिलाकर रख दिया। शाही जेवरात जो चमकते हुए हीरों, याकूत और जमुर्द के मजमुए पर मुश्तमिल थे, गायब हो चुके थे। बादशाह जो एक गरजदार आवाज और मूंछों वाले गोल मटोल आदमी थे, शदीद परेशान हो गए। उन्होंने एमुएरा को, जो उनकी बेटी और वाहिद काबिले एतमाद शख्स थी, बुलाया ताकि वो उन गुमशुदा जेवरात को ढूंढ सके। एमुएरा, जो हमेशा से एक बेहतरीन जासूस थी, फौरन अपने काम में जात गई। उसने खाली तिजोरी, टूटा हुआ शीशे का केस और जाए वकूफ से दूर जाते हुए कदमों के निशानात का मुआयना किया। उसने देखा कि कदमों के निशान गैर मामूली तौर पर छोटे थे, जिसका मतलब था कि चूर शायद कोई बालिग मर्द नहीं था। अगले मरहले में एमुएरा ने महल के अमले से पूछ-गुछ की। इसने नौकरों, मुहाफिजों और यहाँ तक के शाही बावर्ची से भी सवालात किए, मगर किसी ने भी कुछ मशकूक नहीं देखा था। एमुएरा ने मुजरिम को पकड़ने का अज़्म किया, लिहाजा इसने अपनी सबसे कीमती सलाहियत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लोगों में घुल मिल जाने की अपनी सलाहियत। एमुएरा ने एक सादा नौकरानी का लिबास पहन लिया और ताज की जगह एक सादा हेड बैंड बांध लिया। वो नई नौकरानी बनकर महल की सफाई करने लगी और इसी दौरान अपने आसपास के इशारे और सुराग पर गहरी नजर रखी। उसने एक अजीब चीज नोट की, एक छोटा चांदी का लॉकेट जो एक नौजवान बावर्ची खाने की नौकरानी, जिसका नाम लेला था, की गर्दन से लटक रहा था। लेला एक खामोश तब लड़की थी, जिसकी नजरें झुकी रहती और मुस्कुराहट में हल्की सी घबराहट होती। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा एमुएरा की नज़र से बचने की कोशिश कर रही हो। एमुएरा ने लेला की मज़ीद तफ्तीश करने का फैसला किया। उसने चुपके से इसका पीछा किया और देखा कि लेला अक्सर शाही बागात में चली जाती थी, ख़ास तौर पर जब कोई नहीं होता। एक शाम एमुएरा ने लेला का पीछा किया और एक गुलाब के पौधे के पीछे छुप गई। लेला बाग के एक वीरान कोने में पहुंची, जहां दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा लकड़ी का शेड छुपा हुआ था। इसने अपनी बूट में छुपे हुए चाबी से शेड का कुफुल खोला और एमुएरा का दिल धड़क उठा। इसने आखिरकार चोर को ढूंढ लिया था। लेकिन जब एमुएरा ने शेड के अंदर झांका तो उसने कुछ गैर मुतवक्के देखा। चोरी शुदा जवाहरात के बजाय वहां पुराने धूल भरे किताबों का एक मजमुआ था। लेला चोर नहीं थी, बल्कि एक किताबों की दीवानी थी। वो जवाहरात नहीं चोरी कर रही थी, बल्कि कुछ और ही चीज। एमुएरा गुलाब के पौधे के पीछे से बाहर निकली और लेला, जो अचानक हैरान हो गई, ने एक किताब गिरा दी। ये एक नायाब कदीम किताब थी, जिसके सफ़हात पेचीदा तस्वीरों और अजीब अलामात से भरे हुए थे। एमुएरा ने महसूस किया कि लेला चोर नहीं, बल्कि एक आलिमा थी, जो शाही लाइब्रेरी से इल्म हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेला ने वजाहत की कि वो सालों से खुफिया तौर पर शाही लाइब्रेरी का मुताला कर रही थी, इसके कदीम मतवन के मजमुए से मुतासिर होकर। उसने एक पोशीदा रास्ता दरियाफ्त किया था जो एक खुफिया कमरे की तरफ ले जाता था, जहां बादशाह ने अपनी सबसे कीमती खजाना कदीम तोमारों का मजमुआ रखा हुआ था। लेला ने तोमार उठाए, उन्हें चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि उनका मुताला करने के लिए। अमीरा ने लेला के इल्म की मोहब्बत को समझा। इससे मालूम था कि अगर बादशाह को गायब तोमारों के बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आएगा, लेकिन इससे यह भी मालूम था कि लेला का कोई नेक इरादा नहीं था। इसने फैसला किया कि वो लेला की मदद करेगी कि वो तोमारों को बादशाह के पास वापस करे, लेकिन ऐसे तरीके से कि लेला को मुश्किल में न डाले। उमीरा ने एक मंसूबा बनाया। इसने अपने तफ्तीशी हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी दरियाफ्त का एहतमाम करने का फैसला किया, ताकि ये जाहिर हो सके कि तोमारों को किसी चोर ने चोरी किया है। फिर वो बादशाह को महल के जरिए एक ताकुब की क़ियादत करेगी, जो लेला के शेड में तोमारों की दरियाफ्त पर ख़त्म होगा। इस तरह लेला को एक मुतासिरा की हैसियत से देखा जाएगा, न कि एक चोर के तौर पर।
उमेरा का मंसूबा बिल्कुल सही साबित हुआ। बादशाह, जो अपनी तोमारे वापस पाकर मुतमईन थे, ने उमेरा की तफ्तीशी महारत की तारीफ की। उन्होंने ये भी मान लिया कि लैला को बादशाही लाइब्रेरी में अपने मुताले जारी रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इसके तहत उमेरा की निगरानी में। उमेरा, जो एक तफ्तीशी शहजादी थी, ने एक और मुअम्मा हल कर लिया, ये साबित करते हुए कि शहजादों और अकुसूहे की दुनिया में भी थोड़ी बहुत तफ्तीश का काम करने की हमेशा जगह होती है।